अभी तक सीमा त्यागी ही शिक्षा से जुड़े मुद्दों को गाजियाबाद में उठाया करती थी, लेकिन अब कर्नल तेजेंद्र पाल त्यागी जो कि वीर चक्र प्राप्त है, उन्होंने सीमा त्यागी का समर्थन कर दिया है। राइट टू एजुकेशन के तहत बच्चों के दाखिले होने के संबंध में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ जो टीपी त्यागी है वो इस वक्त मौजूद है। जी सर, क्या मुद्दा है आज की प्रेस वार्ता का? जी सर, आज की प्रेस वार्ता का मुख्य मुद्दा ये है कि शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जिसे केवल सरकार के नियंत्रण में नहीं छोड़ा जा सकता। हम सब इससे कंसर्न हैं। वर्तमान में शिक्षा के बारे में पर्याप्त एक्शन जो सरकार की तरफ से लिए जाने चाहिए थे वो नहीं लिए गए, जिसका नतीजा ये हुआ कि जो आज प्राइवेट स्कूल है, जैसे दिल्ली पब्लिक स्कूल, इस किस्म के जो स्कूल हैं, ये एक किस्म से कॉमर्शियल शॉप बन गए हैं। अभिभावकों का इसमें शोषण होता है। ज्यादातर अभिभावकों को हमने ये कहते हुए सुना है कि हमने इन स्कूलों में अपने बच्चों का दाखिला कराकर एक किस्म से खुदकुशी कर ली है। कारण ये कि पहली बात कि यहाँ पे जो किताबें लगनी चाहिए थी वो एनसीईआरटी की किताबें लगनी चाहिए थी, जो कम कीमत की होती हैं। ये 5-5 हजार 7-7 हजार की किताबों को स्पेसिफाई करते हैं और अभिभावकों को मजबूरन उनको खरीदना पड़ता है। यही हाल यूनिफॉर्म के साथ है और यही हाल इनका उन गरीब बच्चों के साथ है। इनको 25% गरीब बच्चों को दाखिला देना था, ये कोई ना कोई बहाना करके नहीं देते। उदाहरण के तौर पे फिर दोबारा दिल्ली पब्लिक स्कूल, जिसमें पिछले साल 27 बच्चों को दाखिला दिया जाना था, केवल 2 को दिया गया। और फिर तीसरी बात कि ये फीस बढ़ा देते हैं अपनी मर्जी से। पिछली दफा ये तय हुआ था कि ये 15% फीस जो इन्होंने एक्स्ट्रा ली है वो वापस करेंगे, वापस नहीं की। अगर इनके बैलेंस शीट को चेक करो तो फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल 73 करोड़ रुपए उसके पास सरप्लस है, लेकिन फिर भी वो फीस बढ़ाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि जब कोई बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो उसमें किसी एक जगह एक्शन लेना पड़ता है। लिहाजा दिल्ली पब्लिक स्कूल मेरठ रोड गाजियाबाद, इसकी मान्यता रद्द की जाए, नंबर 1। और नंबर 2, देश के जितने भी प्राइवेट पब्लिक स्कूल हैं इनमें एनसीईआरटी, केवल एनसीईआरटी की किताबों को लागू किया जाए, केवल और केवल और अनिवार्य स्तर पर। और खास बात ये कि आज जो ये बात हो रही है ये केवल गाजियाबाद की तरफ से नहीं हो रही। मैं प्रतिनिधित्व करता हूं भारतवर्ष के तमाम आरडब्ल्यूएस के एसोसिएशंस का, तमाम फेडरेशंस का, तमाम कॉन्फेडरेशंस का, और जो एक राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है आरडब्ल्यूए की, उसका नाम है कोरवा। मैं उस कोरवा का वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। लिहाजा आज हम ये बात पूरे हिंदुस्तान की नेशनल प्रेस को भी भेजेंगे और आपसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि इसमें हमारी मदद करें, क्योंकि ये हमारी आने वाली पीढ़ियों का और हमारे भविष्य का सवाल है। ये बिल्कुल आप दिल्ली पब्लिक स्कूल की मान्यता रद्द हो ये मांग उठाई है। बातचीत के लिए गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन की जो अध्यक्ष है सीमा त्यागी, वो इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है। जी, मेरा सवाल यही है, आज कर्नल तेजेंद्र पाल जी ने आपको समर्थन दे दिया है, इनके आने से कितनी मजबूती मिलेगी और दिल्ली पब्लिक स्कूल का क्या कुछ मुद्दा है? बिल्कुल, कर्नल साहब के गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन को समर्थन देने से ये लड़ाई और तेज होगी और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आरडब्ल्यूए के पूरे भारतवर्ष के प्रेसिडेंट कर्नल साहब का। कि शिक्षा और स्वास्थ्य ऐसी चीजें हैं कि जब तक सरकार इन दोनों पर ध्यान नहीं देगी तब तक हम देश का न विकास कर सकते हैं और ना हम तरक्की कर सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जब हम समानता की बात करते हैं, हम बात करते हैं कि भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार मिले हैं, तो आर्टिकल 14 का उल्लंघन करते हुए क्यों ऐसा हो रहा है कि मेरे देश का बच्चा, क्यों नहीं ऐसा कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, चाहे वो नर्सरी का बच्चा है चाहे 12th का है, सारे बच्चे एक ही किताब पढ़ें और वो किताब एनसीईआरटी की हो, जो उनके पेरेंट्स की जेब पर भी बोझ ना पड़े और उनमें समानता भी बनी रहे। तो इसी बात को आज उठाया है। दूसरी बात आपने कहा कि गाजियाबाद में जो दिल्ली पब्लिक स्कूल है, असल में क्या है कि सारे ही स्कूलों का हाल यही है, लेकिन उदाहरण देने के लिए किसी ना किसी को तो लेना पड़ेगा। और दिल्ली पब्लिक स्कूल एक ऐसी चेन है जो पूरे भारतवर्ष में 200 से ज्यादा स्कूल हैं। तो उस स्कूल के साथ मेन बात यह है कि जब इन स्कूलों को सरकार
लीज पर जमीन दे रही है, बहुत सस्ते दामों पर दे रही है, 1 रुपए स्क्वायर फीट पर जमीन इन्हें मिली हुई है। और इस स्कूल के जो कर्ता धर्ता हैं वो हमारे इस गाजियाबाद के डीएम भी पहले रहे हैं। उसके बावजूद भी इस स्कूल में इतनी धांधलियां कैसे चल रही हैं कि आरटी एक्ट 2010 में सरकार ने बनाया, लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ एक्ट या जो भी नियम बनते हैं वो सिर्फ फाइलों में रह जाते हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। इस चीज का ध्यान ना तो हमारी सरकारें रखती हैं और ना ही शायद हमारी अदालतें रखती हैं। तो उस आरटी एक्ट के अंतर्गत जब एडमिशन करने को आपके पास 27 बच्चे भेजे गए तो आपने उनका एडमिशन नहीं लिया, तो फिर आपको सरकारी जमीन पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है अगर आप उनके नियमों का पालन नहीं करते हैं। तो कोविड टाइम में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि क्योंकि क्लास फिजिकली नहीं लगी, स्कूल का खर्चा नहीं हुआ इतना, तो 15% फीस वापस की जाए, लेकिन स्कूलों ने 15% फीस पेरेंट्स को वापस नहीं की, जबकि हर साल फीस बढ़ाकर ले रहे हैं। और किताबों के नाम पर, ड्रेस के नाम पर, जूते मोजे के नाम पर कितनी भारी लूट इन स्कूलों में हो रही है, ये हम आप सब अभिभावक जानते हैं। तो आज मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है और अपनी ताकत हम गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन की दुगनी चौगनी महसूस कर रहे हैं कि RWA फेडरेशन पूरे भारतवर्ष की हमारे साथ है। तो आपके माध्यम से ये संदेश पूरे भारत देश के लोगों को देना चाहती हूं कि आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाइए और सरकार से ये मांग कीजिए कि आप इन सरकारी स्कूलों की हालत ऐसी कीजिए कि ये प्राइवेट दुकानें बंद हो जाए, क्योंकि शिक्षा जो है वो एक धार्मिक कार्य है, वो एक सामाजिक कार्य है, वो कोई बिजनेस नहीं है। क्योंकि हमारी हिंदुस्तान की शिक्षा बदकिस्मती से कुछ चंद लोगों की मुट्ठी में कैद हो गई है, तो उससे हमारे देश का भविष्य सुधरने की बजाय कहीं बिगड़ना ना शुरू हो जाए। आपने बताया पिछले साल दिल्ली पब्लिक स्कूल में 27 बच्चों के दाखिले होने थे राइट टू एजुकेशन के तहत, लेकिन नहीं हो पाए। इस संबंध को लेकर क्या स्कूल प्रशासन से कोई बातचीत हुई, गाजियाबाद के प्रशासन से कोई आपकी बातचीत हुई और उसमें क्या एक्शन लिया गया है? उस स्कूल पर भी धरना दिया गया है और आप सभी मीडिया के साथी गवाह हैं कि उत्तम पब्लिक स्कूल पर भी धरना दिया था। गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन के सिपाहियों को आरटीई के एडमिशन कराने के लिए धरना देना पड़ता है। असल में है क्या, सरकारी अधिकारियों को हम इसलिए कुछ नहीं कह सकते क्योंकि वो तो बेचारे कुर्सी से और पेन से बंधे हुए हैं। मेन लूज पोल कहां है कि जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं वो कहीं ना कहीं सत्ताधारी नेताओं के अंडर में है। आप पता कीजिएगा 90% स्कूल सारे पॉलिटिशियंस के हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों। तो जब उनका इतना बड़ा हाथ उनके ऊपर है तो एक सरकारी आदमी की क्या औकात है कि उनको कुछ कर सके। डीपीएस स्कूल में एडीएम साहब गए भी थे खुद और एडमिशन के लिए कहा था, लेकिन एडमिशन नहीं हुए और वो स्कूल लेना ही नहीं चाहता। और आप खुद सर्वे करके देख लीजिए कि बीएस से हो, चाहे डीआईओएस हो, चाहे एडीएम हो, किसी की औकात ही नहीं है कि प्राइवेट स्कूल के ऊपर कुछ एक्शन ले सके। हम लोगों ने जब लगातार शिकायत की तो सिर्फ नोटिस जारी हो जाते हैं, क्योंकि फाइलों में बह रही प्रगति की धारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, लेटर जारी होते रहते हैं कि आपकी मान्यता रद्द करने की संस्तुति की जाएगी, लेकिन उन लेटर को ये कुछ नहीं समझते। क्योंकि जब इन पे कुछ शिकंजा कसा जाएगा तभी कोई ना कोई नेता इनके ट्रांसफर करवा देगा या रुकवा देगा। होता क्या है, कुछ समय पहले की बात करें कि हमारे गाजियाबाद शहर में एक यशोदा हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ था। उसका उद्घाटन करने हमारे उस टाइम के रक्षा मंत्री जी आए थे। मैं पूछना चाहती हूँ, रक्षा मंत्री जी का हॉस्पिटल का, प्राइवेट हॉस्पिटल का उद्घाटन करने का क्या तुक है? तो एक उदाहरण दिया आपको कि जब हमारे नेताओं जिनको चुनकर हम भेजते हैं, उन नेताओं का जो इंटरेस्ट है वो प्राइवेट हॉस्पिटलों में, प्राइवेट स्कूलों में, प्राइवेट होटलों में, इन्हीं सब में लगा हुआ है, तो अपने सरकारी स्कूलों के साथ, सरकारी अस्पतालों के साथ ये सोतेला व्यवहार करते हैं और ये लोकतंत्र की हत्या है। और ये नहीं समझ पा रहे कि अगर सरकारी स्कूलों की दशा नहीं सुधारेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि जनता, जिस तरीके से आप लोकतंत्र को हाईजैक करते जा रहे हो, कि जनता की समझ में आ जाए कि नेताओं की भी आवश्यकता नहीं है, इनको भी उठा के बाहर करो और सरकार हम खुद ही चला लेंगे। राइट टू एजुकेशन के तहत बच्चों के डीपीएस स्कूल में दाखिल होने थे, अधिकारियों को आपने शिकायत की, अधिकारी पहुंचे, बावजूद उसके बच्चों के एडमिशन नहीं हुए। अब आपने मांग रखी है कि डीपीएस स्कूल की जो मान्यता है वो रद्द हो, तो क्या लगता है ये जो मांग आपने उठाई है ये हो पाएगी? उम्मीद पर दुनिया कायम है। कोई तो अधिकारी ऐसा होगा जिसकी इंसानियत जगे, कोई तो अधिकारी ऐसा होगा जो अपनी उस पोस्ट के साथ बैठे हुए न्याय कर सके, कोई तो अधिकारी ऐसा होगा जो सच्चाई का साथ दे और जिसको ये लगे कि वास्तव में शिक्षा जो है वो देश के हर बच्चे को सस्ती और सुलभ मिलनी चाहिए। हमारी और कर्नल साहब की मिली हुई मुहिम का कुछ असर तो होगा और उम्मीद इसी के साथ
कि कुछ ना कुछ तो जरूर होगा कि आप या तो एडमिशन पूरे ले, और अकेला डीपीएस ही नहीं, जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं सारे हिंदुस्तान की बात करते हैं हम, कि जब आरटी एक्ट के अंतर्गत आपको एडमिशन लेने हैं तो आप लेते क्यों नहीं है? उन बच्चों की पढ़ाई का पैसा सरकार आपको देती है, उन बच्चों की किताबों का पैसा आपको देती है, तो एक तरफ आप सरकार से पैसा भी ले रहे हैं और उसके बाद आप एडमिशन भी नहीं देना चाह रहे हैं। तो ऐसे सभी स्कूल, चाहे वो डीपीएस है, चाहे वो सिल्वर लाइन है, चाहे वो सन वैली है, कोई भी स्कूल है, उन सबकी मान्यता वास्तव में रद्द होनी चाहिए। जो सरकारी जमीन पर स्कूल करते हुए, सरकारी योजनाओं का फायदा उठाते हुए, इन स्कूलों की बसों को कहीं टोल टैक्स नहीं देना होता, इनको बिजली के बिल में रियायत मिलती है, इनको इनकम टैक्स में रियायत मिलती है। सरकार क्यों देती है? क्योंकि जब प्रदेश सरकार से ये एनओसी लेते हैं तो उसमें लिखा होता है कि आप आरटी के तहत अपने क्षेत्र में आने वाले बच्चों को एडमिशन देंगे। उसके बाद भी ये एडमिशन नहीं देते तो सिर्फ इसीलिए क्योंकि नेताओं का हाथ इनके ऊपर रखा हुआ है, और बड़े बड़े स्कूलों के मालिक कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टियों से जुड़े हुए हैं। तो शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए बिल्कुल गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन की अध्यक्ष सीमा त्यागी इस वक्त हमारे साथ में मौजूद थी। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से दो मुद्दे उठाए गए हैं। पहला मुद्दा यह है कि दिल्ली पब्लिक स्कूल की मान्यता रद्द हो। पिछले साल 27 बच्चों के राइट टू एजुकेशन के तहत दाखिले होने थे, दाखिले नहीं हुई। इसकी शिकायत जीपीए के माध्यम से की गई, धरना प्रदर्शन भी किया गया, अधिकारी वहां पहुंचे भी, बावजूद उसके गाजियाबाद दिल्ली पब्लिक स्कूल में राइट टू एजुकेशन के तहत बच्चों के दाखिले नहीं हुए। दूसरा, जितने भी देश में निजी स्कूल हैं उसमें एनसीईआरटी की किताबें लागू हुई। ये मांग गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन ने आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से उठाई है। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ सिटी न्यूज के लिए मैं विशाल रावत।